कहते हैं एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, उसी तरीके से एवरी जजमेंट हैज ए रेमिफिकेशन, एवरी लॉ हैज ए रेमिफिकेशन। हर कानून का एक परिणाम आता है। वैसे हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, खासतौर पे जो 5 जजों के फैसले होते हैं या 7 के होते हैं, 9 के जजों के फैसले होते हैं, उसका एक प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। वो प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा, वह यथास्थिति नहीं रहेगी। कोई भी कानून बनने के बाद, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यथास्थिति नहीं होती है, या तो अच्छा परिणाम होता है या तो बुरा परिणाम होता है। तो मैंने यही आग्रह किया है, इस बात को ध्यान में रखें कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखें कि गुरुकुल और मदरसे में एक चीज़ नहीं सिखाई जाती। इस बात को ध्यान में रखें कि पूरा जो भारत का पिछले 2000 साल में 25 बार विभाजन हुआ है, भारत के पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हो चुके हैं, और वो टुकड़े हुए हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, मजहबी लड़ाई के कारण। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, वो व्यक्तियों के आपस के झगड़े के कारण नहीं हुए हैं, बाकायदा जो डिनोमिनेशनल कॉन्फ्लिक्ट थी, कहते नहीं, जो मजहबी लड़ाई हुई, ग्रुप्स में लड़ाई हुई, सामूहिक लड़ाई हुई, वो उसके कारण हुई है। भारत का विभाजन किसी 2 लोगों के कारण नहीं हुआ है। भारत का विभाजन तब हुआ जब पूरे के पूरे ग्रुप ने बोला नहीं, हमें तो अलग देश चाहिए। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहने की कोशिश किया है, 25 बार भारत का विभाजन हो चुका है पिछले 2000 साल में, पिछले 200 साल में 7 बार विभाजन हो चुका है। 1947 का विभाजन भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है। तो इसलिए जब रिलीजियस फ्रीडम को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे मजहब की बहुत स्वतंत्रता हो जाएगी, रिलीजन की बहुत स्वतंत्रता हो जाएगी, तो फिर से दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है, संविधान धर्म को प्रमोट करता है, संविधान रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता। और वो एक बड़ा कारण ये है क्योंकि धर्म यूनाइट्स और रिलीजन डिवाइड्स। धर्म इंक्लूड्स, रिलीजन एक्सक्लूड्स। धर्म सबको जोड़ता है और रिलीजन आपस में बांटता है, समाज को तोड़ता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, धर्म नारी तु नारायणी की बात करता है, धर्म जननी जन्म भूमिष्य की बात करता है, धर्म सर्वमंगल मांगल्य की बात करता है, धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। रिलीजन इसमें कुछ भी नहीं करता। तो सच्ची ये है कि जो आपस में विभाजन बढ़ता है, जो आपस में झगड़े शुरू होते हैं, ये रिलीजन के आधार पे होते हैं। इसलिए रिलीजियस फ्रीडम को बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब बैलेंस चलेगा। अगर हमने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, तो फिर समस्या आ जाएगी। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है, जैसे संविधान के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है। हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का एकदम एग्जैक्टली पर्यायवाची नहीं है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सम्यक विधान, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए अंग्रेजी में शब्द कोई नहीं है, आपके योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ब्रह्मचर्य के लिए अंग्रेजी में प्रॉपर कोई शब्द नहीं है, संस्कृति के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, संस्कार के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ अंग्रेजी में उसके शब्द नहीं है। और उसकी लिमिटेशन यही है कि क्योंकि अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी में वर्ब के 3 फॉर्म है, गो वेंट गॉन, रीड रेड रेड, और वहीं हिंदी में जो वर्ब के 9 फॉर्म होते हैं, किसी भी शब्द जो वर्ब होती है उसके 9 फॉर्म होते हैं। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन को देखते हुए इसकी व्याख्या करें। जहाँ तक सबरीमाला का मैटर, मैंने यही कहा है, सबरीमाला एक अपने आप में विशेष मंदिर है। जैसे दुनिया में लाखों मस्जिद हैं, लेकिन मक्का मदीना का विशेष स्थान है, लाखों चर्च हैं, लेकिन जेरूसलम के चर्च का विशेष स्थान है, लाखों भगवान शंकर के मंदिर हैं, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का अलग स्थान है, लाखों धाम है, लेकिन 4 धाम का अलग स्थान है, लाखों देवी जी के मंदिर हैं, लेकिन 51 शक्तिपीठ का अलग स्थान है, लाखों जैन मंदिर हैं, लेकिन जो जैन मंदिर हमारे 24 तीर्थंकर के जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पर बने, मोक्ष भूमि पे बने हैं, उन मंदिरों का विशेष स्थान है। लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो गुरुद्वारे हमारे 10 गुरुओं के जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि, मोक्ष भूमि पे बने, उनका विशेष स्थान है। वैसे ही भगवान अयप्पा के 1500 मंदिर हैं, लेकिन ये सबरीमाला मंदिर का विशेष स्थान है। वहाँ 40 दिन व्रत रखना पड़ता है, 40 दिन नंगे पाँव रहना पड़ता है, 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जब तब करना पड़ता है। इसको देखते हुए ये कहा गया कि भाई 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की जो माताएं बहनें हैं वो नहीं आएंगी। तो ये एक जायज़ है, ये एक रिजनेबल है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ सबका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जा रहा है। ये बात मैंने कही है।